हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, है ना। और इसका हम फर्स्ट एडिशन पढ़ेंगे और इसके अंदर हम इसके जो ऑथर है वो है बहरोज ए फ्रॉजन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। ठीक है, तो हम यहाँ पर चैप्टर 7 पढ़ेंगे जिसका जो नाम है वो है ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें सबसे पहले ट्रांसमिशन मीडिया की, सो ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है। ट्रांसमिशन मीडिया आर एक्चुअली लोकेटेड बिलो द फिजिकल लेयर एंड डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द फिजिकल लेयर, यानी कि ये किसके नीचे होता है, मतलब एक्चुअली लोकेटेड बिलो फिजिकल लेयर, है ना, क्योंकि फिजिकल लेयर पे ही हम ट्रांसमिट करते हैं हमारे डेटा को। ठीक है, और ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, फिजिकल लेयर के द्वारा। गॉट इट। और हम इसको देखो, फिजिकल लेयर को हम लेयर जीरो भी बोलते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिसीव सेंडर साइड हमारे पास जो सीक्वेंस होता है उसमें फिजिकल लेयर एट द एंड आती है, इसीलिए हम इसको हम सेंडर साइड से जीरो लेवल पे बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया एंड फिजिकल लेयर। ठीक है, सो अगर फिजिकल लेयर से फिजिकल लेयर में कनेक्ट कर रहा है, और मैंने आपको बताया कि सेंडर साइड में फिजिकल लेयर वर्क करता है, रिसीवर साइड पे भी फिजिकल लेयर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडिया विच इज केबल और एयर, है ना। So transmission media can be broadly defined as anything that carry information from the source to destination। यानी क्या बोल रहा है कि ट्रांसमिशन मीडिया मतलब क्या, कि वो कुछ भी इंफॉर्मेशन कैरी कर सकता है जो सोर्स से डेस्टिनेशन में हमको भेजना है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसमिशन मीडिया इज मोर स्पेसिफिक। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन के अंदर अगर हम ट्रांसमिशन करना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले क्या मीडियम की जरूरत होगी। ट्रांसमिशन मीडिया इज यूजुअली फ्री स्पेस मेटेलिक केबल हो सकता है, दैट बी फाइबर ऑप्टिक्स, है ना, फाइबर ऑप्टिक्स केबल। ठीक है, द यूज ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन यूजिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल स्टार्टेड विद द इन्वेंशन ऑफ टेलीग्राफ बाय मॉर्स इन 19th सेंचुरी। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि जब भी हम सबसे पहले अगर सोचे कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन किसके थ्रू करा था, तो इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू। कैसे इन्वेंट किया था? टेलीग्राफ के थ्रू हम करते थे, जैसे आजकल आज के टाइम पे टेलीग्राम, ऐसे पहले टाइम में टेलीग्राफ था। ठीक है, बाय मोर्स 19th सेंचुरी में। ठीक है, कम्युनिकेशन बाय टेलीग्राफ इज स्लो और डिपेंडेंट, मतलब थोड़ा स्लो था पर डिपेंडेंट था मेटेलिक मीडियम पर, है ना। तो हम ये बता सकते हैं, मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि पहली बार जब हमने किया था तो हम टेलीग्राफ के थ्रू कर रहे थे और उसमें हमने मेटेलिक मीडियम का यूज किया था और उसके अंदर इलेक्ट्रिक सिग्नल का यूज करते थे जो कि स्लो डिपेंडेंट था। ठीक है, आगे समझते। वायरलेस कम्युनिकेशन कब स्टार्ट हुआ? 1895 में, जब हर्ट्ज वॉज केबल टू सेंड अ हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल। जब हमने हर्ट्ज के थ्रू हमारे केबल्स को हाई फ्रिक्वेंसी के द्वारा सेंड करने की कोशिश करी। ठीक है, बाद में मेरकोनी डिवाइस्ड अ मेथड टू सेंड अ टेलीग्राफ टाइप मैसेज ओवर द अटलांटिक ओशियन, है ना। मतलब हम क्या कर रहे थे, उसका टेलीग्राफ में हम एक मैसेज अटलांटिक ओशियन के थ्रू भेज रहे थे, तो इसीलिए उसने फिर तब वायरलेस कम्युनिकेशन का वहां पे उस टाइम आविष्कार हुआ। ठीक है, फ्री स्पेस मतलब क्या होता है? एयर, वैक्यूम्स एंड वाटर इज मोर इफेक्टिवली इन अ पार्ट ड्यू टू टेक्नोलॉजी सच एज मॉड्यूलेशन एंड मल्टीप्लेक्सिंग। जब मल्टीप्लेक्सिंग और मॉड्यूलेशन से ऑलरेडी कम्युनिकेशन हो रहा था तो फिर हमें एयर स्पेस की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि देखो, नीचे अगर हम करते हैं यहाँ पर तो फिजिकल मीडियम में उतनी लेट पहुंचने में टाइम लगता है क्योंकि एयर में ट्रैफिक कम होता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो एयर में डायरेक्टली वो नेटवर्क इजीली कनेक्ट हो सकता है ना, क्योंकि हम जानते हैं वहां पर हमारे लिए मोर इफेक्टिव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ए कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेटिंग इन रिलेशन टू ईच अदर इंक्लूड्स पावर, रेडियो वेव्स, इंफ्रालाइट, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज एंड गामा एक्स एंड कॉस्मेटिक, है ना। बहुत सारे टाइप की रेज हमने पढ़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में, तो इन्हीं सब में क्या होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होती है। इतनी सारी जो हमने वेव्स पढ़ी है ना, तो इन सब में क्या होता है, इनका सबका अपना अपना वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी होता है ना, और वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होता है। ठीक है, इच दीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये सभी किसका पार्ट है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। ठीक है, इन ट्रांसमिशन मीडिया कैन डिवाइडेड टू ब्रॉड कैटेगरी, दैट इज गाइडेड और अनगाइडेड। ठीक है, गाइडेड मतलब क्या, कि कोई उसको गाइड कर रहा है ना, आपको याद रखने की ट्रिक बता रही। गाइड मतलब हम किसी फिजिकल चीज का यूज कर रहे हैं, दैट इज गाइडेड। ठीक है, और अनगाइडेड मतलब वहां पर कुछ गाइडेड नहीं, कोई गाइड नहीं करेगा उसको। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर, गाइडेड का टाइप क्या हो जाएगा? ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक। अनगाइडेड मीडिया इज फ्री स्पेस। ठीक है, ट्रांसमिशन मीडिया के हमने दो टाइप पढ़े, दैट इज गाइडेड
और अनगाइडेड, है ना। और गाइडेड में हम 3 टाइप पढ़ेंगे, दैट इज ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है। और अनगाइडेड मीडिया में हम 3 टाइप पढ़ेंगे, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड, ठीक है। अब आगे समझते गाइडेड मीडिया क्या होता है। तो गाइडेड मीडिया में हम अगर बोले तो इसके अंदर हमने पढ़ा ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स का यूज करते। ए सिग्नल, है ना, ट्रेवलिंग अलोंग एनी ऑफ दिस मीडिया इज डायरेक्ट एंड कंटेन्ड बाय फिजिकल लिमिट्स ऑफ द मीडिया। क्योंकि यहाँ पे कुछ लिमिट्स हो जाएंगी, क्योंकि वायर की हर लिमिट होती है, हम इसको इनफाइनाइट टाइम तक एक्सपेंड नहीं कर सकते, गॉट इट। सो इसीलिए वहां पर हमारे पास एक मीडियम होगा और एक लिमिट्स होगी। ट्विस्टेड पेयर cables and coaxial cables are a metallic copper conductor that accept and transport signals in the form of electric current। ये इसमें क्या करते हैं, इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल्स और कोएक्सियल केबल में एक मेटेलिक, देखो यहाँ पे लिखा है ना, एक मेटेलिक, वो मेटेलिक कॉपर पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक मेटेलिक कॉपर रहती है जो कंडक्ट करती है और ट्रांस सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करती है ना, किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रिक करंट के। और ऑप्टिकल फाइबर जो होती है वो एक्सेप्ट करती है, ट्रांसपोर्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑप्टिकल फाइबर, देखो इसके नाम में एल है, हमको थोड़ा इसे याद रखना पड़ेगा, दैट इज एल। तो आप ध्यान रखना उसको लाइट के फॉर्म में ट्रेवल करती है। और अगर ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल हम किसके फॉर्म में करते हैं, हम इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर केबल को समझते, देखो ट्विस्टेड पेयर केबल इट्स लाइक ट्विस्टेड, है ना, एक दूसरे से ट्विस्टेड है ये, जैसे कि ए ट्विस्टेड पेयर कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टर्स नॉर्मली कॉपर each with on प्लास्टिक इंसुलेशन ट्विस्टेड टुगेदर, है ना, उसकी खुद की प्लास्टिक इंसुलेशन होती है और वो एक दूसरे से ट्विस्टेड होते हैं, दैट्स वाई इसका नाम ये। अब यहाँ पे हमारे पास इंसुलेटर है ना, और यहाँ पे कंडक्टर है, ठीक है। वन ऑफ द वायर इज कैरी सिग्नल, है ना, द रिसीवर, मतलब एक जो है वो क्या करता है, कैरी सिग्नल करता है टू रिसीवर तक, और दूसरा और अदर क्या है, ग्राउंड रेफरेंस के लिए हम यूज करते हैं। इन एडिशन टू सेंडर्स ऑफ वायर इंटरफेरेंस, देखो जो सेंडर ऑन वन ऑफ द वायर्स इंफेरेंस यानी नॉइज एंड क्रॉस टॉक में अफेक्ट बोथ वायर। अगर हम दोनों से सेंड करते हैं तो क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा नॉइज होता है वो अफेक्ट कर जाता है, दोनों नॉइज अफेक्ट कर सकती, इसीलिए हम ट्विस्ट करते हैं उसको, है ना, ताकि क्योंकि दोनों क्या कर सकते हैं, अनवांटेड जो सिग्नल से अनवांटेड क्रिएट हो सकती है उसमें। तो इसीलिए 2 वायर्स आर पैरेलल नहीं रखते हम। अगर पैरेलल रखेंगे ना तो उसमें क्या होगा कि अनवांटेड सिग्नल जनरेट हो जाएगा और सेम टाइम पे पहुंचेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर अगर कुछ यहाँ पे कोई नॉइस आई है, ठीक है, और तब ये यहाँ पर है, तो हम इसलिए इसको पैरेलल नहीं रख रहे, क्योंकि अगर ये चीज यहाँ आ रही है तो ये चीज कहाँ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, तो नॉइस कहीं क्रिएट नहीं होगा, है ना, मतलब इसीलिए हम ट्विस्टेड कर रहे हैं ताकि उसका जो, बिकॉज डिफरेंट लोकेशन पे वो होंगी, ठीक, इसीलिए हम इसमें इसको ट्विस्टेड करते हैं, ठीक है। तो हम याद रखेंगे कि ट्विस्टेड क्यों करते हैं, ताकि उसमें नॉइस क्रिएट ना हो, क्रॉस टॉक ना हो, ठीक है। बाय ट्विस्टिंग पेयर केबल बैलेंस इज मेंटेन, हम उसको बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। दिस मीन्स द रिसीवर विच कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन टू रिसीवर इज नो अनवांटेड सिग्नल एंड द अनवांटेड सिग्नल आर मोस्ट कैंसल्ड आउट, है ना। इनमें से क्या होता है कि अगर ट्विस्टेड होगी तो हम जो अनवांटेड सिग्नल्स को कैंसल कर पाएंगे, ठीक है। आगे द नंबर ऑफ ट्विस्ट पर यूनिट ऑफ द लेंथ, है ना, हर लेंथ के पर यूनिट पे उसकी ट्विस्ट रहती है, हैव इफेक्टिव ऑन द क्वालिटी ऑफ द केबल, और उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करती है। अनशील्डेड वर्सेस शील्डेड, क्योंकि 2 टाइप की होती है, यूटीपी और एसटीपी, आपने सुना होगा, ठीक है। तो आईबीएम हैज प्रोड्यूस्ड वर्जन ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड शील्डेड, है ना, जिसमें कुछ शील्ड है, ठीक है, इट्स शील्डेड, है ना। देखो यहाँ पर है हमारे पास शील्ड लगी है, ये दिख रही है आपको, और यहाँ पर कोई शील्ड नहीं है, ठीक है, यहाँ पे प्लास्टिक कवर है, यहाँ पे भी, बट शील्ड है, यहाँ पे मेटेलिक शील्ड यूज होती है। तो हमको बस इतना ध्यान रखना है कि जो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है उसमें मेटल की शील्ड लगी होती है, ठीक है, मेटल फॉइल बेल्डेड मेश कवरिंग, है ना। सो दिस इज, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि ये नॉइज, ये प्रिवेंट करती है नॉइज से और क्रॉसटॉक से, बट थोड़ी क्या होती है, बल्कर होती है और मोर एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि इसमें देखो मेटेलिक शील्ड लग गई तो वो थोड़ी भारी भी होगी और एक्सपेंसिव तो डेफिनेटली होगी। अब हमको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि पूछे जाते, क्योंकि आपसे इनकी डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, आपसे इनकी टाइप्स पूछेगा। तो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स इन यूज्ड इन टेलीफोन, तो कितनी होती है, ध्यान रखना, इसका डेटा रेट कितना होता है, 0.1 से कम होता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखें, बाकी इतना जरूरी नहीं है, बस टेलीफोन के लिए हमें याद होना चाहिए, क्योंकि पूछ सकते हैं, है ना। कनेक्टर्स मतलब क्या, यूडीपी कनेक्टर इज आरजे, ये पूछा है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की कंप्यूटर साइंस की जो अभी एग्जाम हुई थी 2024 वाली, उसके अंदर पूछा है ये RJ45 से रिलेटेड। तो आपको ध्यान रखना यूटीपी
कनेक्टर इज RJ45। RJ स्टैंड फॉर रजिस्टर जैक, है ना, रजिस्टर जैक यूज करते हैं। RJ45 इज ए कीड कनेक्टर मीनिंग द कनेक्टर कैन बी इंसर्टेड इन ओनली वन वे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि RJ कनेक्टर जो होता है वो सिर्फ एक वे में कनेक्ट होता है, ठीक है। UDP कनेक्टर इट्स लाइक, ये दिख रहे हैं हमको UDP कनेक्टर इस टाइप के होते हैं ना। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो गॉज इज अ मेजर इन द थिकनेस ऑफ द वायर, है ना। तो अब हमसे पूछा जा सकता है कि वायर की थिकनेस को नापने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो गॉज, ठीक है। एप्लीकेशंस क्या हो जाएंगे, हम टेलीफोन लाइन में इसका यूज करते हैं, वॉइस और डेटा चैनल्स में यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि जब जो टेलीफोन के ऑफिस के सेंट्रल हब्स होते हैं उसके अंदर हम इसका यूज करते हैं, DSL लाइंस में हम इसका यूज करते हैं, हाँ? तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो हमको समझनी है। अब देखो, अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क की, जैसे कि 10 बेस, तो लोकल एरिया नेटवर्क कैसे 10 बेस टी, 100 बेस टी, तो ये सारे ट्विस्टेड पेयर केबल्स ही हैं। तो हमें पता होना चाहिए इट इज एग्जांपल ऑफ द ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। अब कोएक्सियल केबल की बात करते हैं। कोएक्सियल केबल को हम कॉग्स भी बोलते हैं, जो कैरी करता है हाई फ्रिक्वेंसी रेंज को। देन दोज इन अ ट्विस्टेड केयर केबल, है ना, जो मतलब ट्विस्टेड केयर मतलब क्योंकि पहले ट्विस्टेड पेयर केबल आया था, उसके बाद हमने कोएक्सियल केबल, तो कोएक्सियल केबल जो है उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ डेटा को सेंड करता है, ठीक है। बिकॉज टू मीडिया आर कंस्ट्रक्टेड क्वाइटली डिफरेंट, क्योंकि दो मीडिया अलग अलग डिफरेंट में बनी हुई है, ठीक है। टू वायर्स, सेंट्रल कोर ऑफ सॉलिड एंड स्टैंडर्ड वायर, है ना, इसमें दो वायर हैं, एक सेंट्रल कोर है और एक क्या है, स्ट्रेडेड वायर है, ठीक है, जो कि यूजुअली कॉपर से बना हुआ है। और यहाँ पर एक इंसुलेटिंग शील्ड भी है, क्योंकि हमने ऊपर शील्ड पड़ी थी जो कि एक्सपेंसिव होती है, लेकिन वो हाई फ्रिक्वेंसी और प्रिवेंट क्रॉस टॉक के लिए प्रिवेंट करती है, ठीक है। आगे समझते हैं। यहाँ पे एक मेटेलिक फॉइल ब्रेड एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, शील्ड अगेंस्ट नॉइज मैंने आपको बताया ऊपर, है ना। सेकेंड कंडक्टर विच कंप्लीट्स द सर्किट, और सेकेंड जो है वो किस लिए कंप्लीट, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। देखो कोएक्सियल केबल को समझते, प्लास्टिक कवर हमने उसमें भी देखा था, इसमें हमने इंसुलेटर लगाया है और इसके अंदर आउट शील्ड लगी हुई है और इंसुलेटर लगा हुआ है, फिर अगेन और फिर क्या लगा हुआ है, इनर कंडक्टर। तो ये हमारा इसका डायग्राम है और आपको पता होना चाहिए कि जो कोएक्सियल केबल है उसमें क्या लगा होता है। कोएक्सियल केबल स्टैंडर्ड में क्या आ जाएगा, RG। देखो वहां हमने RJ पढ़ा था, हम कोएक्सियल केबल में RG यूज करते हैं ना, रेडियो गवर्नमेंट, ठीक है। तो आपको बस याद रखना है, क्योंकि हम RG और RJ में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ट्विस्टेड पेयर केबल में हम RJ का यूज करेंगे, वही हम कोएक्सियल केबल में RG का यूज करेंगे। गॉट इट। यूनिक सेट ऑफ फिजिकल स्पेसिफिकेशन इंक्लूडिंग द वायर गॉज ऑफ द इनर कंडक्टर, है ना। इसके अंदर हम एक वायर गॉज मतलब क्या, वायर की जो थिकनेस नापने के लिए होता है वो इनर कंडक्टर यूज करेंगे। थिकनेस टाइप्स एंड इनर इंसुलेटर भी बताएंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ द शील्ड एंड साइज ऑफ द टाइप, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ठीक है, हमको पता होना चाहिए। कोएक्सियल केबल कंडक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, तो नीड्स ऑफ कोएक्सियल कंडक्टर्स, है ना। टाइप ऑफ यूज, ये आज के जमाने में कौन सा हम यूज करते हैं, तो हमको याद होना चाहिए बायनेट नील कॉन्सेलम, है ना। ये BNC के बारे में पूछा है, BNC का कनेक्टर का जो है ना, ये भी पूछा है, तो 2-3 क्वेश्चन इससे आए थे। और आपको बस एक चीज याद होनी चाहिए कि जो इसका फुल फॉर्म जो होता है ना, वो होता है बायनेट नेल कॉन्केलम, है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये अगर BNC के बारे में उन्होंने पूछा है तो नेक्स्ट टाइम वो डेफिनेटली इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। 3 टाइप के पॉपुलर होते हैं, BNC कनेक्टर, BNC T कनेक्टर और BNC टर्मिनेटेड कनेक्टर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए BNC कनेक्टर, BNC टर्मिनेट कनेक्टर और BNC T कनेक्टर, ठीक है। BNC कनेक्टर इज यूज्ड टू कनेक्ट द एंड केबल ऑफ द डिवाइस। अब BNC कनेक्टर का यूज हम एंड ऑफ द केबल के लिए यूज करते हैं, जैसे कि टीवी। BNC T कनेक्टर का यूज इथरनेट के लिए करते हैं, है ना। इथरनेट में 2 बार T आ रहा, तो आप T से इसको थोड़ा सा याद रख लेना। और BNC टर्मिनेटर का यूज कहाँ करते हैं, एंड ऑफ द केबल टू प्रिवेंट द रिफ्लेक्शन ऑफ द सिग्नल। सिग्नल का रिफ्लेक्शन करने से बचाने के लिए हम BNC टर्मिनेटर का, सॉरी BNC, हाँ BNC टर्मिनेटर का यूज करते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं। केबल टीवी में हम नॉर्मली क्या यूज करते हैं, RG59 ना। RG, अगर G आ गया ना वहीं से आप समझ लो। देखो G इज लाइक, आपको ट्रिक बता रही हूँ मैं, जैसे G इज लाइक C, है ना, और C हम याद रख सकते हैं कि कोएक्सियल केबल, ठीक है। आगे समझते हैं। इथरनेट यूजेस RG58, आपको याद रखना है नंबर्स इनके। 59 कोएक्सियल केबल, टीवी 59, टीवी का कोई 59 का चैनल आप ऐसे याद रख लेना कि दैट इज 59 नंबर का कोई चैनल है, ठीक है। इथरनेट यूजेस RG58, और इथरनेट जो है वो यूज करता है 58 को। तो आप अगर इस टीवी से याद रख लोगे तो फिर आप उसको एक बैक में कर देना, ठीक है। अब मैं समझ, अब देखो
थिक इथरनेट के लिए हम RJ11 की बात करते हैं। थिक मतलब मोटा, और मोटे एक एक करके अगर हम उसमें ऐड करते जाएंगे तो वो थोड़ा थिक होता जाएगा, यानी थोड़ा मोटा होता जाएगा, तो आप RJ11 को ऐसे याद रख सकते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स की बात करते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स ग्लास और प्लास्टिक से बना होता है, ट्रांसमिटेड सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट, है ना, मैंने आपको बता दिया था ऊपर। एस्पेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ लाइट, है ना, नेचर ऑफ लाइट के जैसे ये काम करता है, उसी की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन एज लॉन्ग एज मूविंग थ्रू द सिंगल यूनिफॉर्म सब्सटेंस। जैसे कि लाइट कैसे फॉर्म में ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में। इफ अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग थ्रू द वन सब्सटेंस सडनली एंटर्स अनदर सब्सटेंस, अगर वो एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में जाती है तो वो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है, जैसा कि हम जानते हैं प्रिज्म में होता है, या बेंडिंग ऑफ लाइट ऑफ रेज में। जैसे हमने पढ़ा है कि अगर एक डेंस मीडियम से, जैसे मोर डेंस मीडियम है, लेस डेंस मीडियम है, मोर से डेंस में जा रही है, लेस डेंस में जा रही है, तो ये इतनी हो गई। यहाँ से अगर हमने ली तो ये इतनी हो गई, यहाँ से थोड़ी और लेंगे तो ये इतनी हो जाएगी, एंड सो ऑन। तो बेंडिंग उसकी वो रहती है। ऑप्टिकल फाइबर यूज फॉर रिफ्लेक्शन टू गाइड लाइट थ्रू द चैनल। ऑप्टिकल फाइबर किसका यूज करता है, गाइड लाइट का यूज करता है, इसीलिए हम इसको गाइडेड भी कहते हैं, ठीक है। एक एक ग्लास और प्लास्टिक कोर इसमें सराउंडेड बाय क्लैडिंग, है ना। तो हमको पता होना चाहिए कि जो ग्लास या प्लास्टिक कोर हम इसका यूज करते हैं वो किससे सराउंडेड होता है, बाय क्लैडिंग, ठीक है, जिस जो ऑफ लेस ग्लास ऑफ लेस डेंस ग्लास और प्लास्टिक, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर जैसे कि सेंटर में, तो ये देखो इस टाइप से हम इसमें, और ये ग्लेडिंग से हमारा कवर है, ठीक है। तो ये इधर जा रही है, फिर टकरा के इस पे जा रही, फिर इस पे जा रही, फिर इस पे, एंड सोनी रिसीवर के पास पहुंच जाएगी। प्रोपोगेशन मोड होते हैं, 2 मोड्स होते हैं इसमें, मल्टी मोड और सिग्नल मोड। बस हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से मोड होते हैं, मल्टी मोड, सिग्नल मोड, है ना। और इसके अंदर मल्टी मोड में स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स, बस इतना ही, इसमें ज्यादा हमको पता नहीं है, हमको ज्यादा करना भी नहीं, ठीक है। अब अगर मल्टी मोड स्टेप की बात करूँ तो ये स्टेप वाइज, इट्स लाइक स्टेप प्रोसेस है। और अगर मल्टी मोड ग्रेडेड की बात करूँ तो ग्रेड हो रही है ना, ग्रेडिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और सिग्नल की तो ये सीधे लाइन से, ठीक है। फाइबर साइज क्या हो सकता है, तो रेशियो ऑफ डायमीटर देयर कोर ऑफ टू द डायमीटर देयर क्लेडिंग एक्सप्रेस माइक्रोमीटर में नापा जाता है, ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर हमारे फाइबर की, तो जैसे कि अगर हम फाइबर ऑप्टिक्स का यूज किस लिए करते हैं, जैसे कि आजकल जिसके घर में वाईफाई लगा है तो उसकी जो केबल होती है उसके अंदर एक पतली सी, बिल्कुल कांच की जैसी शील्ड होती है, पतली सी वायर होती है, बिल्कुल एक लाइक रेशे जैसी है ना, हमारे धागे जैसी है, तो वो बिल्कुल फाइबर ऑप्टिक्स का एग्जाम्पल है। आउटर जैक इसमें लगा होता है, इसमें नट कैलवर लगा होता है फॉर स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। उसके बाद क्लेडिंग जैसे हमने बोला, प्लास्टिक बफर लगा है। यहाँ पर अगर हम बोले कि पीवीसी और टेफलॉन से बना होता है, इसका आउटर जेक किससे बना है, पीवीसी और टेफलॉन से, ठीक है। जैकेट आर केवर स्टैंड्स स्ट्रेंथ ऑफ द केबल, ठीक है। फैब्रिकेशन के लिए बुलेट प्रूफ वेस्ट लगे हैं। फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, सब्सक्राइबर चैनल्स, SC, ST और, ठीक है। तो देखो ये जो SC है वो किस लिए यूज होता है, केबल टीवी के लिए, है ना, सब्सक्राइबर चैनल, इसलिए हम बोलते हैं ना चैनल को सब्सक्राइब करें। और स्ट्रेट टिप्स क्या होती है, जो यूज होती है नेटवर्किंग डिवाइसेस के लिए। और जो थर्ड होती है वो होती है MTRJ, इज कनेक्ट फॉर सेम साइज ऑफ RJ45, है ना, इट्स लाइक RJ45। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, RJ45 हम फाइबर ऑप्टिक्स में भी यूज करते हैं, वी कैन से दैट कि MTRJ इसमें यूज होते हैं, ठीक है। SC कनेक्टर इस टाइप की होती है, देख लो। और ST कनेक्टर इस टाइप की होती है जिसमें गोले लगे होते हैं। और MTRZ इस टाइप के होते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस क्या हो जाएंगे फाइबर ऑप्टिक्स के, हाई बैंडविड्थ देता है, लेस सिग्नल ऑटोनेशन होता है इसके अंदर, इम्यूनिटी टू, आजकल हम फाइबर ऑप्टिक्स का यूज करते हैं ना इसलिए। और रेसिस्टेंस टू प्रोसिव मेटल्स होता है, लाइट वेट होता है, ग्रेट इम्यूनिटी टेपिंग करता है। डिसएडवांटेजेस क्या हो जाएंगे, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसको आना पड़ता है। यूनिडायरेक्शनल लाइट प्रोपोगेशन, एक ही डायरेक्शन में लाइट को फ्लो करता है। और कॉस्ट थोड़ी सी हो सकती है ज्यादा, ठीक है। अनगाइडेड मीडिया में वायरलेस मीडिया की बात करते हैं, जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक वेज विदाउट एनी फिजिकल कंडक्टर, है ना, एयर के थ्रू। ब्रॉडकास्ट थ्रू फ्री स्पेसेस अवेलेबल, एनी वन इज द डिवाइसेस कैपेबल रिसीविंग देम, कोई भी उसको रिसीव कर सकता है, लाइक इंटरनेट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो रेडियस कितनी होती है, हम रेंजिंग उसकी जानते हैं, 3 kHz से 900 किलो टेरा हर्ट्ज तक, ठीक है। Unguided signals can travels from the source to destination in several ways, like a ground propagation, sky propagation, and line of the sight.
ग्राउंड प्रोपोगेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं स्काई प्रोपोगेशन में और लाइन ऑफ द स्लाइड्स में। इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स में जैसे कि ये रेडियो वेव्स है और इंफ्रारेड है ना, इंफ्रा प्रोपोगेशन के मेथड हो सकते हैं आयनोस्फीयर आयनोस्फीयर आयनोस्फीयर। और देखो जैसे कि ग्राउंड प्रोपोगेशन है स्काई प्रोपोगेशन और लाइन ऑफ साइट है ना। तो ग्राउंड मतलब क्या, पूरे ग्राउंड पे फैला हुआ है ना, एक जो हमने एक नेटवर्क का वो लगा दिया टावर, हम उससे पूरे में फैला रहे। आइनोस्फीयर एक कम, देखो ये जो है वो बिलो मेगाहर्ट्ज, ठीक है, बहुत कम होता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें स्काई प्रोपोगेशन की, तो एक लिमिट है यहाँ पर, हमने एक लिमिट में इतने ही एरिया में ये होगा। और लाइट ऑफ स्लाइड्स में भी क्या होता है, हमने दो ये लगा दिए कनेक्टर्स और हम उसका देख रहे हैं। देखो आगे थोड़ा सा समझते हैं। इन ग्राउंड प्रोपोगेशन लोवेस्ट पोर्शन ऑफ द एटमोस्फियर, सबसे छोटा सबसे नीचे के जो हगिंग द अर्थ, मतलब बिल्कुल नीचे लेवल पे भी है, ठीक है, बिल्कुल जो एकदम ऊपर है। ट्रांसमिटिंग एंटीना, हाई फ्रिक्वेंसी, स्काई प्रोपोगेशन में हाई फ्रिक्वेंसी होती है रेडियो वेव्स है ना, और स्काई प्रोपोगेशन में हमने जैसे लगा दिया तो रेडियो वेव्स के थ्रू हम इसको आयनोस्फीयर के थ्रू अपवर्ड होता है, उसी के थ्रू इसको ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। और आता है लाइन ऑफ साइट में, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी आर ट्रांसमिटेड इन द स्ट्रेट लाइट इज डायरेक्टली फ्रॉम एंटीना टू एंटीना। जैसे हमने यहाँ दो एंटीना कनेक्ट कर दिए और एंटीना से एंटीना में होगा, ये थोड़ा सा बहुत ऊपर होगा, क्योंकि यहाँ पर हम देखो यहाँ पर हम ग्राउंड में कर रहे हैं, स्काई पे कर रहे हैं, और लाइन ऑफ साइट मतलब इतना ऊपर कि वो स्काई के भी थोड़ा ऊपर हो, है ना, सैटेलाइट्स जहाँ रहते हैं। अब आगे समझते हैं। हमारे पास तीन टाइप के बोर्ड्स हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड, है ना। रेडियो वेव्स क्या होते हैं, रेडियो वेव्स वो होती है जिनकी फ्रिक्वेंसी 3 किलोहर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज तक होती है, जिसको हम रेडियो वेव्स कहते हैं। और माइक्रोवेव्स क्या होते हैं, जो 1 किलोहर्ट्ज से 300 किलोहर्ट्ज तक फैली होती है, दैट इज कॉल्ड माइक्रोवेव्स, ठीक है। रेडियो वेव्स जो होती है ओमनी डायरेक्शनल, यानी रेडियो वेव सबसे बड़ी होती है, ये हर डायरेक्शन में फैली होती है, ऑल डायरेक्शन, ठीक है। जैसे कि गुड कैंडिडेट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ब्रॉडकास्ट सच एज एएम रेडियो, यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रेडियो जो हम यूज करते हैं उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। ओमनी डायरेक्शनल एंटीना जो होता है वो किस टाइप से सिग्नल फेंकता है, ऑल डायरेक्शंस में, लाइक दिस, है ना। ओमनी डायरेक्शनल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो मल्टीकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि एएम और एफएम रेडियो, टेलीविजन, मल्टी टाइम रेडियो, कॉर्डलेस फोन्स, पेजिंग। रेडियो वेव्स इज यूज्ड फॉर वही सेम है ना, टेलीविजन, रेडियो, पेजिंग सिस्टम। माइक्रोवेव्स क्या होती है, फ्रिक्वेंसी जो 1 से 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है, और वो यूनिडायरेक्शनल होती है, यानी एक ही डायरेक्शन में शो करती है। यूनिडायरेक्शनल एंटीना किस टाइप का होता है, जो सिर्फ एक ही डायरेक्शनल में सिग्नल को सेंड करता है। टू टाइप के एंटीना इसके अंदर हम यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें होता है पैराबोलिक डिश और द हॉर्न, ठीक है। ये है फोकस, जैसे पैराबोलिक डिश हम इसमें यूज कर रहे हैं, फोकस है, और फिर हम उससे डिफरेंट में फैला रहे हैं उसको, है ना। और यहाँ पर अगर डिफरेंट है तो उससे एक में आ गई है, तो ये हॉर्न एंटीना हो जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशंस क्या हो जाएंगी कि 1 to 1 कम्युनिकेट करना, जैसे सेंटर से सेंटर में, जैसे हम सैटेलाइट नेटवर्क की बात करते हैं, सेल्यूलर फोन की बात करते हैं, वायरलेस लैन की बात करते हैं, तो ये सारी इसकी एप्लीकेशंस हो जाएंगी, जैसा कि हमने इसमें भी पढ़ा। यूनिकास्ट के लिए सेल्यूलर फोन, सैटेलाइट नेटवर्क, वायरलेस लैन। इंफ्रारेड में 300 गीगाहर्ट्ज से 400 टेराहर्ट्ज तक यूज करते हैं, 1 mm से लेके 770 NN तक यूज करी जाती है। सबसे शॉर्ट रेंज के लिए कैन नॉट पेनिट्रेट वॉल्स, और हम कह सकते हैं शॉर्टेस्ट रेंज ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि एक रूम से दूसरे रूम में नहीं जा सकती। इट्स लाइक अ टीवी, और टीवी का एक रिमोट, अगर मैं यहाँ से, और पास में मेरे एक और टीवी है, बगल में एक टीवी, एक रूम है और उसमें एक और टीवी है, और यहाँ से एक रिमोट है, तो अगर मैं यहाँ पे कोई चैनल चेंज कर रही तो इस रूम की टीवी का चैनल चेंज नहीं होगा, वो सिर्फ इसी का होगा। तो इंफ्रारेड मतलब इतनी छोटी रेंज की हमारे नियर, ठीक है। सो यहाँ पर ये, और इसमें हम एक यूज करते हैं IRDA पोर्ट, इसका ध्यान रखना। इंफ्रारेड सिग्नल्स कैन बी शॉर्टेस्ट कम्युनिकेशन क्लोज द लाइन ऑफ द स्लाइड, इट्स लाइक बिल्कुल नियर टू नियर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ट्रांसमिशन मीडिया हमने डिटेल में कवर किया है, आप इसको अच्छे से पढ़ ले, समझे, ठीक है। ओके, थैंक यू।